जय श्री राधे कृष्ण। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को धर्मराज जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि मकर संक्रांति पर सुनी जाती है। धर्मराज जी की कथा मकर संक्रांति से लेकर अगले मकर संक्रांति यानी 1 वर्ष तक सुनी जाती है। तो चलिए धर्मराज जी की कथा शुरू करते हैं और इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूर्व काल की बात है। राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का बहुत ही सम्मान किया करता था। उसके राज्य में हरिदास नामक एक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसका विवाह गुणवती नामक स्त्री से हुआ। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था और उसकी पत्नी भी विष्णु भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती और दान धर्म भी करती। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्मराज की पूजा नहीं की। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे। उसके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मर्त्युलोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना,
अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्मराज जी की कथा सुनकर और उनके 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत वह जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कथा पसंद आई होगी। आपको कथा पसंद आई हो तो व्रत विधि और कथा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर कथा से संबंधित, पूजा विधि, व्रत से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें।